हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है निकल करके क्योंकि 25,000 जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। जी हाँ, ये हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, उसमें हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कितने जो इतने शिक्षक थे यानी 25,000 जो शिक्षक नियुक्ति कर चुके थे वो काफ़ी टाइम से ज्वाइनिंग भी करके, क्योंकि ये 2016 की वैकेंसी थी और काफ़ी मतलब ज्वाइनिंग भी पा चुके थे। उसमें से 25,000 जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। उनको ये कहा गया है कि 20% ब्याज के साथ जो है पूरी सैलरी वापस की जाए। तो क्या हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो भी सैलरी जो आपने इतने टाइम में जितनी भी सैलरी आपको मिली है, सैलरी तो वापस करनी ही है एंड उसके साथ में 12% ब्याज के साथ आपको वापस करनी है। तो ये हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है। तो जो इस पे बात कही गई आखिर किस वजह से ये रद्द कर दिया गया, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जब ये वैकेंसी आई हुई थी तो उसमें काफ़ी लोगों ने घूस लेकर जो इनकी नियुक्ति इतने शिक्षकों की कर दी थी। उसमें किसी ने सोने का कंगन दिया, किसी ने 2 लाख रुपए दे दिए, किसी ने 2.5 लाख रुपए दिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है निकल के, क्योंकि काफ़ी लोगों ने घूस दे करके नियुक्ति ली थी। तभी हाईकोर्ट ने जो जांच हुई है उसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इतने शिक्षकों की जो शिक्षक नियुक्ति है वो रद्द कर दी जाती है। उसके साथ साथ जितनी सैलरी उनको मिली है उसके साथ साथ उनको 12% ब्याज के साथ वापस करनी पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है हम लोग देख लेते हैं डिटेल में क्या मतलब क्या रहा है इसके बारे में। तो बंगाल में स्कूल शिक्षकों की भर्ती रद्द। यहाँ पे बात की जा रही, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायक मतलब सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्ष 2016 में हुई शिक्षकों सहित सभी 24,640 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। यानी 2016 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें जो शिक्षक नियुक्ति मतलब ज्वाइनिंग पा चुके थे उनको रद्द कर दिया गया है। यह नियुक्तियां राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 के जरिए हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने अमान्य करार दे दिया है। यानी उनको अब अमान्य कर दिया है, मान्य नहीं है वो। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी, यानी इसके प्रति अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। पीठ में सीबीएसई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने के 3 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। यानी 3 महीने के तक का टाइम दिया गया है कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दे दिया। यानी कि अब जो क्योंकि इतने शिक्षक निकाल दिए गए उनकी रद्द कर दी गई है नियुक्ति, तो अब नए तरीके से शिक्षक भर्ती वहां पे निकाली जाए। तो पश्चिम बंगाल में अब आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। इस मामले में एक अपवाद का उल्लेख अदालत में कैंसर पीड़ित सोमा दास के मामले में किया गया। कोर्ट ने कहा कि दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी, वेतन लौटाना होगा। यानी अब इन्होंने कहा कि आपको वेतन भी लौटाना पड़ेगा। अधिवक्ता विक्रम बनर्जी ने बताया कि इस अवैध प्रक्रिया के लाभार्थियों को वेतन लौटाना होगा। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को 4 सप्ताह में वसूली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यानी 4 हफ्ते के अंदर। तो आप खुद ही समझ लीजिए, जो 2016 से ज्वाइनिंग कर रहे मतलब ज्वाइनिंग कर लिए थे और अब 2024 चल रहा है, तो इतने टाइम में उन्होंने कितनी सैलरी ली होगी, कितने सारे पैसे उनके पास होंगे। उसके बाद उनको 12% ब्याज के साथ वापस करना है, वो भी कितने महीने में, 4 सप्ताह में उनको वापस करना है। तो 1 महीने के अंदर उनको वापस करना है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अब इस पे क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको बता दी जाएगी। बता दें कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 2016 में इसकी जो परीक्षा दी थी। यानी वैकेंसी जो आई थी सिर्फ 24,640 ही थी, बट 23 लाख। हर जगह वही है कि अगर वैकेंसी आई है 2 लाख तो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं 6 लाख, यानी उससे 2 गुना 3 गुना फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। कुछ याचिकाओं के वकील फिरदौर समीम ने बताया कि इन रिक्तियों के लिए कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जो थे वो जारी किए गए थे। तो ये इंफॉर्मेशन आई है। पीठ ने 3 माह के से बीपीएससी की जांच रिपोर्ट ने देने के लिए कहा है। एसएससी ने को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया। यानी अब नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी बंगाल में। 24,000 से अधिक नियुक्तियां उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी है। तो 24,000 यानी 25,000 जो थी, क्योंकि 24,640 रिक्तियां जो थी, जितने भी शिक्षक थे सबको निरस्त कर दिया, यानी सबको रद्द कर दिया है। बंगाल में 25,753 की नौकरी रद्द, लौटाना होगा पूरा वेतन, यानी पूरी सैलरी अब आपको वापस करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल सरकार को झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में 2016 की पूरी प्रक्रिया
जो थी वो रद्द कर दी। यानी जो 2016 में जितनी भी भर्तियाँ हुई थी, जितनी भी वैकेंसी निकली थी, क्योंकि 25,000 निकली थी, तो सारी रद्द कर दी गई हैं। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा द्वारा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शिक्षकों समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी में कुल 25,753 कर्मियों की नियुक्तियां को अवैध ठहराया है। यह नियुक्तियां SSLD के तहत की गई थी, साथ ही भर्ती के तहत की गई थी। साथ ही जिन लोगों को SSC पैनल के समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नौकरी मिली है, उन्हें 4 सप्ताह के भीतर 12% ब्याज के साथ उनको वेतन वापस करना होगा। हाईकोर्ट ने जिला अधिकारियों को 6 हफ्ते के भीतर इन लोगों से वसूली करने का निर्देश दिया है। 2016 के पैनल में नियुक्ति पाने वाले एकमात्र जो सोमा दास की नौकरी रद्द नहीं की जाएगी। यानी जो सोमा दास हैं इनको नहीं निकाला गया, बाकी सभी को निकाल दिया गया। यानी जो 2016 में जितनी भी वैकेंसी आई हुई थी तो सभी को रद्द कर दिया। जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी नियुक्त शिक्षक थे, सभी को रद्द कर दिया और उसके साथ में कहा अपना वेतन भी वापस करिए। क्योंकि इसमें जब जांच की गई, उसका रीजन ये है क्योंकि जांच हुई है उसमें, तो ये सामने निकल गया है काफी लोगों ने घूस दी है। किसी ने सोने के कंगन दिए, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख, ऐसे ऐसे करके काफी लोगों ने पैसे दे दिए थे। इस वजह से इन लोगों की नियुक्ति हो गई थी। फिर जब जांच की गई तो उसमें ये निकल के आया, इसलिए हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि सभी को निरस्त किया जाता है। तो अब आप लोग देखिए, कोई अगर आपसे ये कहता है कि आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा, जैसे कि BPSC में भी चल रहा है घोटाला, ऐसे हर जगह होता है। जहाँ भी वैकेंसी देखने को मिलती है सब आ जाते हैं लुटेरे कि हाँ हमको आप इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपकी ज्वाइनिंग करा दूंगा। आप उनके चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करिए, मेहनत से एक वैकेंसी लीजिए, वो आपको जिंदगी भर मिलेगी। आप ऐसे करके ले लेंगे। अब खुद ही आप समझिए 2016 से इन लोगों ने कितने पैसे पाए होंगे, कितनी इनकी सैलरी रही होगी, कितना कितना इनको पैसा मिल गया होगा। अब उनको सारा वापस करना है, वो भी 1 महीने के अंदर। कैसे वापस कर पाएंगे? और प्लस 12% ब्याज के साथ वापस करना है, तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए ये मत समझिए कि कोई हाँ आपको घूस ले रहा है तो आप दे दें और आप वैकेंसी ले लें। ऐसा मत करिएगा। आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, फिर आप जॉब लीजिए। ठीक है, आप पैसे दे के जॉब तो ले लेंगे पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कब वो क्या हो जाता है उस पर। तो ये हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ है। बाकी आपको बंगाल में नई वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जब ये 25,000 शिक्षक नियुक्ति जो रद्द कर दी गई और नई शिक्षक भर्ती निकालने की योजना बनाई जा रही है, तो आपको वहाँ पे वैकेंसी तो देखने को मिलेगी। बट जो 25,000 शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि पहले हो चुका था, 2016 की ये बात है। तो अब ऐसे थोड़ी, मतलब अगर आपने निरस्त भी कर दिया था तो निरस्त कर देना चाहिए था, बट ये नहीं कि आप पूरा वेतन भी वापस करिए, ये कोई बात नहीं बनती। अगर इस पर अपने लोग, अगर आप लोग अपनी राय इस पे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या हाई कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, आपने निरस्त कर दिया, सही है, ठीक है, बट पूरी सैलरी वापस करिए, वो भी 12% ब्याज के साथ। ये अगर इन्होंने सही किया है या गलत किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी जो सोमा दास जी हैं उनकी नौकरी बच गई है। एक व्यक्ति ऐसे थे जिनकी नौकरी बचा दी गई, बाकी सभी को निरस्त कर दिया गया। तो ये अपडेट है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे ये सामने निकल के आता है, अदर लोगों के लिए ये मैसेज आता है कि आप किसी भी व्यक्ति को घूस देकर जॉब मत लीजिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कब ये नौकरी आपकी चली जाए। आप ईमानदारी से लेंगे वो ज़िंदगी भर आपको मिलेगी, बट अगर आप घूस देकर नौकरी ले रहे हैं तो वो कुछ ही टाइम की होगी, उसके बाद निरस्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो कभी ना कभी खुल जाता है। जैसे BPSC में सामने निकल के मामला आ रहा है कि इतने पैसे लिए गए, इतना ये हुआ, तो ये सब रहता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑफिशियल मतलब अपना फैसला सुना दिया है, बट इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, क्या ये करने वाले हैं आगे, वो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो ये जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आपको यहाँ से टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाती है, तो आप लोग मेरे साथ भी बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे BPSC की भी क्लासेस होती हैं। ठीक है, और उसमें आपको सीटेट की भी क्लासें मिल रही हैं, तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। BPSC की जो क्लास मिलती है वो 2 बजे मिलती है, सीटेट की क्लास आपको 5 बजे एंड 3 बजे मिलती है। तो आप लोग मेरे साथ भी बने रहिएगा। बाकी कोई अपडेट आती है तो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। नवोदय शिक्षक भर्ती निकली हुई है भोपाल की, वो मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें कितनी वैकेंसी, लास्ट डेट क्या रहने वाली, इंटरव्यू की डेट क्या रहने वाली, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी है। तो भी जाके देखिएगा। जितने भी अदर स्टेट के भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो कर सकते हो। 6 से 2 एक्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिनका भी TGT PGT है, पेपर 2 क्लियर है, सीटेट, तो जरूर अप्लाई करिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।